हाँ भाई, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है एवरीवन। ध्यान से देखो, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा दे रखा है एंड साइन अल्फा प्लस साइन बीटा दे रखा है, ठीक है। एंड थीटा इज द अर्थमेटिक मीन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। तो आई थिंक ये बात पता है, थीटा अगर अर्थमेटिक मीन है तो अर्थमेटिक मीन क्या होता है? एवरेज होता है। तो थीटा इज व्हाट? एवरेज क्या आ जाएगा? अल्फा प्लस बीटा बाई 2। थीटा हो गया अल्फा प्लस बीटा बाई 2, ठीक है। साइन 2 थीटा प्लस कॉस 2 थीटा की वैल्यू बतानी है। तो क्या हम लोगों को साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला पता है? साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला बताओ। लिखते चलो साथ में। 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2, फिर कॉस सी प्लस कॉस डी, इसका फॉर्मूला बताओ। 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। नोट करो एवरीवन। अब पहला रिजल्ट क्या है? कॉस अल्फा प्लस बीटा और साइन अल्फा प्लस बीटा। थीटा की वैल्यू, थीटा इज द अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी। साइन 2 थीटा प्लस साइन कॉस 2 थीटा बताना है। तो 2 थीटा होगा क्या? 2 थीटा होगा अल्फा प्लस बीटा। क्लियर है? तो ध्यान से देखो क्या कर रहे हैं हम। अगर ए और बी को डिवाइड कर दें तो यहां पे क्या आ जाएगा? कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा डिवाइड बाई साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। साथ में करते रहो। कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला लगा दो, लगाओ जरा। कॉस सी प्लस कॉस डी क्या होगा? 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 एंड कॉस सी माइनस डी बाई 2। यहां साइन सी प्लस साइन डी लगा दो। 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। हाँ भाई, चेक करो, इतना कंप्लीट करो सभी लोग। यहां से क्या आ जाएगा? 2 2 कैंसिल हो जाएगा, कॉस कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा कॉट अल्फा प्लस बीटा बाई 2। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा बाई 2 है क्या? थीटा है, तो टैन थीटा आ गया। क्या यहां से टैन थीटा की वैल्यू, सॉरी कॉट थीटा आ गया। और कॉट थीटा से टैन थीटा निकाल लो। टैन थीटा क्या आ जाएगा? बी बाई ए। चेक करो, यहां तक कंप्लीट करो सभी लोग। टैन थीटा इज बी बाई ए। और निमसेट के क्वेश्चन अक्सर रिपीट होते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है, इस साल तुम्हें ये क्वेश्चन फिर से मिल जाए। टेक्निक समझना। टैन थीटा आ गया तो तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि साइन 2 थीटा और कॉस 2 थीटा दोनों के ही फॉर्मूले टैन के टर्म में होते हैं। जरा बताओ, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला टैन के टर्म में, और लिखो, बार बार फॉर्मूले लिखो। और कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। तो ये टेक्निक ध्यान से देखना। इस तरह की क्वेश्चन दे रखी है तो डिवाइड करके तुम्हारा टैन थीटा आ गया। साइन 2 थीटा प्लस कॉस 2 थीटा पूछा है, तो क्या यहां पे वैल्यू रख दें फिर से? 2 टैन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। 2 टैन थीटा, टैन थीटा क्या है? बी बाई ए। 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर
1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ठीक है। यह आ जाएगा 2ab, ए स्क्वायर से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यह आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो फाइनली क्या आ रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहां पे कोई आंसर नहीं मैच कर रहा है, तो इट्स आंसर इज नन ऑफ दीज। और नन ऑफ दीज टेक करना एक बड़ा डिफिकल्ट डिसीजन होता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। जब वो सही आता है और जब वो गलत आता है तो बड़ा आसान होता है नन ऑफ दीज टेक करना। सो इट्स आंसर इज नन ऑफ दीज, क्योंकि इनमें से कुछ भी मैच नहीं कर रहा है। क्लियर है क्वेश्चन सर? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, 1 प्लस tan 1 डिग्री, 1 प्लस tan 2 डिग्री, 1 प्लस tan 45 डिग्री। अच्छा, ये कितने ब्रैकेट्स हैं? 45 ब्रैकेट्स हैं। क्लियर है ये बात सबको? यहां पे एक फॉर्मूला है, ध्यान से देखो। फॉर्मूला ये लग सकता है, tan थीटा, अच्छा 1 प्लस tan थीटा, वन प्लस tan 45 माइनस थीटा। जरा इसको कैलकुलेट करो। tan a माइनस बी का फॉर्मूला आता है हम लोगों को 1 प्लस tan थीटा और 1 प्लस tan 45 माइनस थीटा। जरा कैलकुलेट करो उसको। 1 प्लस tan थीटा, tan a माइनस बी का फॉर्मूला लगाओगे तो tan 45 करो साथ में, माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan 45 tan थीटा। tan 45 क्या हो जाएगा? 1 निकल से 2 आ जाएगा। कैलकुलेट करके देखो, दिस इज 2। तो ये फॉर्मूला याद रखना। क्या फॉर्मूला है? 1 प्लस tan थीटा, 1 प्लस tan 45 माइनस थीटा। ये क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। क्लियर है? नोट किया सबने? 1 प्लस tan थीटा, 1 प्लस tan 45 माइनस थीटा इज 2। अब यहां पे अगर देख रहे हो, अच्छा इसके पहले वाला कौन सा टर्म आएगा? tan 45 इटसेल्फ क्या होता है? 45 ब्रैकेट्स हैं, तो पेयरिंग जो होगी वो 44 की हो सकती है। 45 की पेयरिंग तो हो नहीं सकती। क्यों भाई? पेयरिंग कितने की होगी? 44 की। कौन कौन से पेयर करेंगे? 1 प्लस tan 1 डिग्री, tan 44 क्या है? 45 माइनस 1, 1 प्लस tan 2 डिग्री, 45 माइनस 2, ये भी 2 आएगा। 1 प्लस tan 3 डिग्री, और इवन जितने यार क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं वो सब रटे होने चाहिए बहुत अच्छे से। और एक दिन में ये काम नहीं होगा, डेली ये काम करना होगा। अच्छा, बीचों बीच वाला टर्म कौन सा होगा? 40, सोचो बीचों बीच 44 है, तो बीचों बीच 22। 45 से कितना घटाएं कि 22 आए? 45 से कितना घटाएं कि 22 आए? 23। तो जो लास्ट पेयर बनेगा क्या वो 22 और 23 का बनेगा? सोच रहे हो ना? लास्ट पेयर कौन सा बनेगा यार? 44 तक के बीचों बीच वाला टर्म क्या आ रहा है? 22। 22 का पेयर कैसे बन रहा है? 23 से 45 माइनस 23। तो लास्ट वाला पेयर
ये दोनों ही इवन मिडिल टर्म आएंगे इसके, ये भी प्रोडक्ट 2 आएगा। जरा देखो 2 कितने बार आ रहा है, 1 2 3 से लेके 22 कितने बार 2 आ रहा है, 22। तो 2 कितने बार मल्टीप्लाई होगा, 22 बार, और ये वाला एक 2, यस सर। क्या ये 2 की पावर 23 हो जाएगा, n की वैल्यू 23। चेक करो, और ये मान के चलो अगर ये क्वेश्चन रिपीट हुआ तो तुम्हें 100% याद होना चाहिए। समझ में आ रही बात? जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो देख के ही टिक होने चाहिए, तभी स्पीड मेंटेन हो पाएगी, क्योंकि बाकी लोगों को याद होगा और अगर तुम्हें याद नहीं है तो ऑब्वियसली तुम काफ़ी पीछे हो जाओगे। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन दोबारा से आएगा तो कर पाएंगे हम लोग। ये क्वेश्चन 3 से 4 बार आ चुका है, और यहाँ पे कंसेप्ट क्या है ध्यान से देखो, यहाँ फॉर्मूला क्या लग रहा है, याद करो अभी तुरंत। 4 sin 60 माइनस थीटा साइन थीटा साइन 60 प्लस थीटा क्या आता है, साइन 3 थीटा। पूरा फोकस करो, अभी याद करना है तुरंत। 4 cos 60 माइनस थीटा कॉस थीटा कॉस 60 प्लस थीटा, कॉस और साइन में सेम फॉर्मूला है, ये कॉस 3 थीटा हो जाएगा। और इन दोनों को अगर डिवाइड कर दो तो tan 60 माइनस थीटा tan थीटा tan 60 प्लस थीटा, ये tan 3 थीटा फॉर्मूला हो गया। इसको नोट करो और एक फॉर्मूले की कॉपी बना लो, उसमें सारे फॉर्मूले अलग से लिखते जाओ रेगुलरली, बार बार। ठीक है? तो क्या फॉर्मूला है, 4 sin 60 माइनस थीटा साइन थीटा साइन 60 प्लस थीटा क्या आता है, तो बहुत काम का फॉर्मूला है, और ये पैटर्न 4 बार आ चुका है, और ये क्लास 10th का क्वेश्चन हुआ करता था। अब एंगल को ऑब्जर्व करो, बेस एंगल थीटा है और एक 60 से थीटा सबट्रैक्ट हो रहा है, एक 60 से थीटा ऐड हो रहा है। जरा देखो 60 में 12 घटाओ, क्यों, इसको थीटा मान लें, ये सोचना होगा। 60 से 12 घटाएंगे आ जाएगा, 60 से 12 सबट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 48। क्या एग्री हो? फॉर्मूला आई होप सबने लिख लिया है। तो बीच में लिखते हैं हम साइन 12 साइन थीटा, दिस इज सेम एज साइन थीटा, साइन 60 माइनस थीटा 60 माइनस 12 क्या होगा, ये 48। अच्छा 60 प्लस 12 होना भी चाहिए, 60 प्लस 12 कितना होता है, 72। चलो ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करा है तो डिवाइड भी कर लेंगे, कितना है ये इवेंचुअली, ये है क्या, साइन 72। ठीक है, एडिशनल कौन सा बचा यहां पे, साइन 54 डिग्री। अच्छा साइन 54 डिग्री सेम एज कॉस 36 डिग्री, साइन 90 माइनस 36, साइन 90 माइनस 36 क्या आएगा, कॉस 36। क्यों भाई, और कॉस 36 पता होता है ना, √5 प्लस 1/4। अब देखो क्या ये सेम फॉर्मूला बन रहा है, फिर से लिखते हैं, बार बार फॉर्मूले लिखो। साइन 60 माइनस थीटा साइन थीटा साइन 60 प्लस थीटा, ये फाइनली आ जाएगा 1/4 साइन 3 थीटा। क्या आ जाएगा, 1/4 साइन 3 थीटा। क्लियर है बात? 4 इधर था, 4 उधर ले गए, तो बताओ जरा इसको क्या लिख दें, ये क्या है, थीटा क्या है 12, 1/4 साइन 36, 12 का 3 थीटा मतलब साइन 36। यस सर।
साइन 54 लिखो भाई, साथ में करो, देखने से मैथ्स नहीं आएगी, करने से आएगी। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा? कॉस 36 डिग्री। नीचे है साइन 72 डिग्री, और यहां पे एक यूनिवर्सल कंसेप्ट बताया हमने कि जब भी साइन थीटा कॉस थीटा मल्टीप्लाई हो तो हमेशा उसको किस में कन्वर्ट कर लो? 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके साइन 2 थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है? साइन 2 थीटा, जो कि कन्वर्ट हो जाएगा साइन 72 डिग्री अपॉन साइन 72 डिग्री। सो दिस इज इवेंचुअली 1/8। 1/8 आंसर 1/8 नहीं दे रखा है, लेकिन साइन 30 कितना होता है? 1/2। क्या ये साइन 30 डिग्री का क्यूब आएगा? बोलो। 1/2 का क्यूब। तो नेक्स्ट टाइम अगर ये क्वेश्चन आता है तो ये कंसेप्ट याद होना चाहिए। क्लियर है? यहां पे कौन सा कंसेप्ट लग रहा है? साइन 60 माइनस थीटा, साइन थीटा साइन 60 प्लस थीटा। हाँ भाई, ये क्वेश्चन आया है 2009 में, और लेटेस्ट अभी करा भी था, लेकिन इस बात को मत मानना करा था, बार बार करना है। इस साइन की पावर 4 थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, इधर पूरी इक्वेशन को हम साइन स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं या कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, हमारी चॉइस है। पहली चीज तो ये पूरी चीज पॉजिटिव आएगी, क्या इस बात पे एग्री हो? स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होगा, ये बात तो श्योर है। फिर से करते हैं, एक बार करो जरा। साइन की पावर 4 थीटा, हमारी प्रायोरिटी होती है सब चीजें साइन में कन्वर्ट करने की। क्या यहां तक सही लिखा है? साइन की पावर 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1। यहां पे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो हम ये क्या लिख रहे हैं? साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ठीक, इसको तुम कैसे लिखोगे? इसको लिखोगे 2ab बना के, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो। क्या ये 2ab हो गया? बोलो। a है साइन स्क्वायर थीटा, b है 1/2, तो b स्क्वायर ऐड करो, b स्क्वायर मतलब 1/4 ऐड करें, और 1/4 ऐड कर रहे हैं तो 1 से 1/4 सब्ट्रैक्ट करोगे 3/4 आएगा। फाइनली ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया। ठीक है, और हमें पता है साइन थीटा किसके बीच में लाई करता है? साइन थीटा लाई करता है 1 से -1 के बीच में। तो साइन स्क्वायर थीटा लाई करेगा 1 से 0 के बीच में। क्या एग्री हो? साइन स्क्वायर थीटा लाई कर रहा है 1 से 0 के बीच में। अब हमें इसकी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, तो क्या ये बात ट्रू है कि अगर हम इसकी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकाल लें, ये तो कांस्टेंट है, ये जब मिनिमम होगा तो पूरी चीज मिनिमम आएगी, जब ये मैक्सिमम होगा तो पूरी चीज मैक्सिमम आएगी। तो जरा देखो ये मिनिमम कब आएगा? जब साइन स्क्वायर थीटा 1/2 हो जाए। यार कोई भी परफेक्ट स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आता है। तो ये मिनिमम कब आएगा? साइन स्क्वायर थीटा 1/2 हो सकता है ना, जब साइन थीटा 1/√2 रख दो, मतलब 45 डिग्री रख दो, तो ये 1/2 माइनस 1/2 कैंसिल होके 0 बना लेगा। तो मिनिमम वैल्यू इसकी 0 हो गई। मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी? मैक्सिमम वैल्यू सोचो तो साइन थीटा 1 रख दो, तभी तो मैक्सिमम आएगा। साइन थीटा क्या रख दें? 1 रख दें। 1 रख देंगे तो 1 माइनस, यार ये मैक्सिमम वैल्यू लेगा तभी तो पूरा मैक्सिमम आएगा। 1 माइनस 1/2, 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4, तो ये ब्रैकेट की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। इसमें अगर तुम 3/4 जोड़ दो, 1 से 3/4। क्लियर है बात? तो हमने पूरे को कन्वर्ट कर लिया साइन में। बहुत अच्छे से देखो, सिर्फ आने से काम नहीं बनेगा,
ये सारा सोल्यूशन तुम्हारे अंदर होना चाहिए, कॉपी में नहीं। जैसे ही क्वेश्चन आएगा सारे स्टेप्स दिखेंगे हमें कि यार क्या हो रहा है, कैसे परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, ये स्टेप्स दिखाई देगा, इसका इंटरमीडिएट स्टेप्स दिखने चाहिए, तब कॉन्फिडेंस आता है एग्जाम में टिक करने में। वरना थोड़ा बहुत याद है तुमने टिक तो कर दिया, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे होगे तो भी दिमाग में यही चल रहा होगा, कहीं ऐसा तो नहीं कुछ गड़बड़ कर दिया। तो इफेक्टिवली देखा जाए तो कहीं ज़्यादा टाइम लग जाता है। समझ में आ रही बात? तो ये क्वेश्चन कर लोगे नेक्स्ट टाइम पे आएगा, तो एक एक दो दो बार फिर से करना है क्वेश्चन। आगे बढ़े। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। 2009 में इनइक्वलिटी वाले क्वेश्चंस पूछे गए थे। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्या लिखा हुआ है। साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x। यहां पे एक फॉर्मूला यूज होगा, फिर से लिखते हैं हम लोग। साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x, ये बनता है 1 माइनस 2 क्या साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। बार बार फॉर्मूले लिखने हैं तब जाके याद होंगे। एक और फॉर्मूला है साइन की पावर 6x प्लस कॉस की पावर 6x, ये होता है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ओके, बेसिकली कंसेप्ट क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री में? कंसेप्ट एक है, जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की हायर पावर हो, ध्यान सुनना, सुनने में बड़ा आसान लगता है लेकिन उसको एक्सेप्ट करो, जितनी हायर पावर है हमारी कोशिश ये होती है उसको रिड्यूस करने की, उसको लीनियर पावर में कन्वर्ट करने की। तो जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं तो प्राइमरी कंसेप्ट क्या होता है कि इसकी डिग्री रिड्यूस करो। अगर वो लीनियर में आ जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। क्या ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है? ठीक है, तो साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x को क्या लिख लें? 1 माइनस 2 करो साथ में साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। और दूसरी बात, मैथ्स की ब्यूटी उसकी सिमेट्री है। सिमेट्री समझते हो ना? एक जैसी चीजें दिखाई दे। कैसी दिखाई दे? एक जैसी चीजें दिखाई दे। तो अब करने वाले हम जरा इसको देखो, ये साइन स्क्वायर साइन एक्स कॉस एक्स का होल स्क्वायर है। क्यों भाई? अगर इसको हम 2 से डिवाइड कर लें और 4 अंदर ले जाएं तो ये क्या है? बेसिकली साइन 2x क्या होता है? 2 साइन एक्स कॉस एक्स, उसका स्क्वायर कर दो तो 4 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। तो क्या ये साइन 2x का स्क्वायर है? बोलो, क्या ये साइन 2x का स्क्वायर है? फॉर्मूले बार बार लिखने, हमें अल्फा में इनइक्वलिटी चाहिए। ठीक है, क्या ये साइन स्क्वायर 2x बन गया बाई 2? ठीक है, यहां तक पहुंचो जरा सभी लोग। सबको उधर ले जाओ, प्रॉपर क्वाड्रेटिक बना लेते हैं। साइन स्क्वायर 2x माइनस 2 साइन 2x, जरा उधर ले जाओ, ये -2 अल्फा हो जाएगा। नहीं, +2 अल्फा ही रहेगा क्योंकि ये टर्म उधर लेके गए 2 + 2 अल्फा, बाकी टर्म उधर ले गए। बताओ जरा, ये परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है? दिख रहा है क्लियरली, परफेक्ट स्क्वायर बनाया सकता है। a स्क्वायर माइनस 2ab, a क्या है? साइन 2x, b क्या हो जाएगा? 1 1 ऐड कर दें, 1 इधर भी ऐड कर दो, 1 इधर भी ऐड कर दो। बोलो, तो ये क्या बन रहा है? साइन 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर विच इज इवेंचुअली 3 + 2 अल्फा। बहुत अच्छे से, बहुत मन से देखो, इस तरह से देखो कि ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है इस बार।
साइन किसके बीच में लाई करता है? 1 से -1 के बीच में। बहुत ध्यान से देखना, साइन किसके बीच में लाई करता है? 1 से -1 के बीच में। 1 जरा सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इससे, तीनों साइड 1 सब्ट्रैक्ट करो, फोकस कर रहे हो ना इधर। ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा -2। बताओ, हाँ भाई चेक करो सभी लोग, क्या इतनी बात सही करी है? बोलो भाई, सही करिए। अब इसका स्क्वायर कर दो, सोचो इसका स्क्वायर करोगे तो -2 का स्क्वायर 4 और 0 का स्क्वायर 0। बताओ, -2 का स्क्वायर तो 4 ही होता है ना, तो साइन 2x -1 का होल स्क्वायर लाई करेगा 4 से 0 के बीच में। इसको ऐसे भी देख सकते हैं, तुम्हें पता है साइन x किसके बीच में लाई करता है? 1 से -1 के बीच में। तुम साइन x को रख दो -1, रख सकते हो। -1 में क्या बन जाएगा? -2 का स्क्वायर 4, और मिनिमम वैल्यू कब आएगी? जब साइन 2x को रख दोगे 1। मिनिमम क्या आएगा परफेक्ट स्क्वायर का? परफेक्ट स्क्वायर का मिनिमम 0 ही आता है, तो साइन 2x को 1 रखा तो 0 आ जाएगा। क्या ये 0 से 4 के बीच में लाई कर रहा है? इसका मतलब अगर ये चीज 0 से 4 लाई कर रही है तो 3 + 2 अल्फा भी 0 से 4 लाई करेगा। बोलो सभी लोग एग्री हो? इट मीन्स 2 अल्फा 1 से -3 लाई करेगा, मीन्स अल्फा -3/2 से 1/2 लाई करेगा। बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को देखो, हर एक स्टेप तुम्हारे दिमाग में स्कैन हो जाना चाहिए। हाँ भाई, ये भी एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखो, अच्छे से देखना। अच्छा क्वेश्चन है, बड़े छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में जो एग्जाम में नहीं हो पाते, उनमें से एक क्वेश्चन ये भी है। यहां पे एक यूनिवर्सल कंसेप्ट है, वो ये है कि अगर हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो tan cot sec cos x सबको किसमें कन्वर्ट कर लो? साइन कॉस में। जरा करो साथ में, √3 cos 20 बाय साइन 20 ठीक है, सिंपल बेसिक फंडा रखेंगे। साइन 20 एलसीएम ले लेते हैं, करो साथ में। -4 साइन 20 कॉस 20, फिर से वही दिख गया हमें, साइन थीटा कॉस थीटा। क्या करें हम इसको? 2 बाहर ले लो, 2 साइन 20 कॉस 20 क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? साइन 40 तो सिंपल सॉल्विंग करी। वैसे ये साइन x प्लस बी कॉस x वाला फॉर्म है, नॉर्मली लोग यही करते हैं। √a² प्लस b² क्या होता है? 3 + 4 √7 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन यहां पे वो चीज सेट नहीं हो पाती है। ध्यान से देखो यहां क्या करने वाले हैं। ये एक एडिशनल स्टेप है जो याद रखना पड़ेगा, सुन लो, याद रखना पड़ेगा। यहां पे साइन कॉस में सारा डील हो रहा है, √3 दिख रहा है, तो √3 से साइन कॉस में हमें याद आता है कि √3/2 इज साइन 60, या √3/2 इज कॉस, √3/2 इज कॉस 30। ये एक एडिशनल स्टेप है, इसको याद रखना पड़ेगा। ध्यान से देखो, इसको 2 से डिवाइड कर दो, 2 से ऊपर भी डिवाइड कर दो, या 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर लो। अच्छा, यहां भी एक 2 आएगा ना, 2 से डिवाइड कर लिया, ठीक है, डिवाइड बाई साइन 20, इस √3/2 को रख दो साइन 60, √3/2 क्या रख रहे हैं? साइन 60। ये एक थोड़ा सा अजीब स्टेप है, याद रखना, आ चुका है, अगली बार फिर से आ सकता है क्वेश्चन।
तो इस स्टेप के आगे जाके लोग फंस जाते हैं। √3/2 को क्या रख दिया हमने, बोलो? हम यहां पे ये कर लेते हैं, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर लो पूरा। पूरा फोकस करो स्टेप पे। और अब ये बन रहा है 2 sin A cos B। क्या बन रहा है ये? 2 sin A cos B। जरा बताओ sin A प्लस B का फॉर्मूला, बार बार फॉर्मूले लिखो। sin A cos B प्लस cos A sin B sin A माइनस B का फॉर्मूला, sin A cos B माइनस cos A sin B। जरा दोनों को ऐड करो, लिखो। मैथ्स लिखने से ही आएगी, देखने से नहीं आएगी। क्या आएगा ये फॉर्मूला? 2 sin A cos B, और सबट्रैक्ट कर दोगे तो 2 cos A sin B आ जाएगा। ऑलमोस्ट दोनों फॉर्मूले सेम ही होते हैं वैसे। तो ये क्या आ रहा है? 2 sin A cos B। क्या यहां पे 2 sin A cos B लगा दें? 2 sin A cos B का फॉर्मूला जरा बताओ क्या होता है? sin A प्लस B प्लस sin A माइनस B। A क्या है यहां पे? 60, तो 60 प्लस 20 80 प्लस 60 माइनस 20 40। सही यहां तक? अच्छा ये 2 माइनस ये 2 सही है ना? देखो 2 sin 40 डिवाइड बाय sin 20। क्या बचेगा फाइनली? ये sin 80 कर रहे हो ना साथ में, sin 80 डिग्री माइनस sin 40 डिग्री डिवाइड बाई sin 20 डिग्री। तो ये जो एडिशनल स्टेप करा है यहां पे, इसको मार्क करो, ठीक है? हाँ भाई यहां तक कर लिया। अब क्या करें? sin C माइनस sin D लगा दें। क्लियरली दिख रहा है sin C माइनस sin D। जरा एक बार फॉर्मूला भी लिख लेते हैं। sin C माइनस sin D का फॉर्मूला बताओ। 2 cos C प्लस D बाई 2 साइन C माइनस D बाई 2। तो ये क्या बन जाएगा? 2 cos 80 प्लस 40 120 बाई 2 60, और साइन C माइनस D बाई 2 20 आ जाएगा। बोलो कर रहे हो? सिर्फ कॉपी नहीं करना है ब्लाइंडली। ये दोनों कैंसिल हो गए। cos 60 क्या होता है? 1/2। सो इट इज इवेंचुअली 1 इज द आंसर। और कोशिश करो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, sin A cos B प्लस cos A sin B। यार इससे आसान कुछ हो सकता है? 2011 1/2 1/√2 कौन सा आंसर आएगा? सेकेंड। क्लियर है? दिस साइन 75 डिग्री। और साइन 15 डिग्री में क्या होता था? √3 माइनस 1/2√2 होता था। बोला था याद करने के लिए ये। हाँ भाई क्लियर है ये बात? एवरीवन बोलो। नेक्स्ट देखो, ये तो बड़ा क्लियर दे रखा है। tan थीटा दे रखा है और cos 2 थीटा और sin 2 थीटा में पूछा है। क्या कर लें? cos 2 थीटा की वैल्यू क्या रख दें? 1 माइनस करो, साथ में करो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा
ये क्या हो जाएगा 2 tan थीटा अपॉन क्या होता है 1 माइनस नहीं होता है 1 प्लस होता है। टू ए बी देखो ऐसे चेक करो, ऐसा कुछ आ रहा है। ए स्क्वायर, अच्छा ये बी स्क्वायर होगा, ये दिस इज बी स्क्वायर। क्यों? यहां तक कर लिया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एलसीएम ले लो और ए भी कॉमन आ जाएगा, तो क्या बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन, सॉल्व कर रहे हो ना खुद से, तो फाइनली इट्स आंसर इज ए। तो ये 2011 में अगेन ये क्वेश्चन आई थिंक कर सकते हो। tan थीटा दे ही रखा है, इसी का बड़ा वर्जन पहले ही था, वहां से हमने tan थीटा निकाला और sin थीटा cos 2 थीटा इसकी वैल्यू कैलकुलेट करी। क्या इसको पहचान पा रहे हो? इंटेंशन समझ रहे हो एग्जामिनर का? कुछ और रिजल्ट दिया होता तो भी यही इंटेंशन मेरा होता कि हम tan थीटा निकाल लें और सीधे यहां रख के आंसर निकाल लें। क्लियर है बात? याद रहेगी ये सारी बात? तो इसको कैलकुलेट अपने आप करना है एक बार फिर से अगेन। हाँ भाई हो जाएगा ये। tan 15 ये होगा tan 15 डिग्री। आई थिंक ये क्या है, ये मेरे ख्याल से cos 2 थीटा का फॉर्मूला है, मतलब ये cos 30 डिग्री है। तो ऐसे क्वेश्चन देख के बहुत खुश हो जाते हैं काफ़ी लोग। तो ये तो हर कोई कर लेगा, तुम्हारे खुश होने से कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है। अच्छा, जो बिल्कुल नहीं पढ़ के जाता है वो 2-4 क्वेश्चन करके भी बड़ा खुश हो जाता है। 2 क्वेश्चन भी कर लिए पूरे पेपर में तो बड़ा सेटिस्फाइड हो जाता है। क्लियर है क्वेश्चन? ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, यहां पे भी एक छोटा सा बेसिक कंसेप्ट है। तो यहां पे 2 कंसेप्ट हैं। पहला कंसेप्ट क्या है जहां पे कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट को, 2 एंगल को ऐड करो, 3 एंगल को ऐड करो, सबट्रैक्ट करो, कुछ भी करो, अल्टीमेटली आएगा एक ही एंगल। क्यों भाई? कितने भी एंगल को ऐड कर दो, सबट्रैक्ट कर दो, अल्टीमेटली आएगा एक ही एंगल। यहां पे पहला कंफ्यूजन होता है। दूसरी बात ध्यान से देखो, ये चीज आगे के लिए याद रखना, 2 अल्फा पूछा गया है, अल्फा प्लस बीटा दे रखा है, अल्फा माइनस बीटा दे रखा है, तो 2 अल्फा इज इक्वल टू ये पॉइंट है यहां मेन। क्या इतना याद रहेगा? अब यहां पे दोनों साइड tan ले लो, tan a प्लस बी। जब भी एंगल का सम या डिफरेंस दिया जाए तो मेरे दिमाग में एक ही थॉट आता है, दोनों साइड tan ले लो। दोनों साइड क्या ले लो? tan ले लो। और वैसे भी tan 2 अल्फा ही पूछा गया है, तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दे, करो साथ में।
यार ये इटसेल्फ एक एंगल है थीटा 1, ये इटसेल्फ एक एंगल है, तो अगर कॉस पता है क्या है 4/5 बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो इतना याद हो गया 3 आ जाएगा। क्या यहां से तुम्हें tan अल्फा प्लस बीटा मिल जाएगा 3/4। तो काफी बच्चे यहां घबरा जाते हैं, यार अल्फा प्लस बीटा, ये एंगल अल्फा प्लस बीटा कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अल्फा प्लस बीटा इज इवेंचुअली अ सिंगल एंगल। उसी तरह से साइन पता है 5/13, तो जरा बताओ ये क्या आएगा? 12 आता है। तो tan अल्फा माइनस बीटा, और बाय द वे दोनों ही फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल है, तो साइन में कोई प्रॉब्लम ही नहीं। क्या आ जाएगा 5/12। अल्फा बीटा 0 से π/4 लाई कर रहे हैं, अब यहां पे वैल्यू रख दो। tan अल्फा प्लस बीटा, tan अल्फा प्लस बीटा इज 3/4, tan अल्फा माइनस बीटा इज 5/12। तेरा पूरा कैलकुलेट करो क्या आ रहा है। कैलकुलेट करके देखो 56/33 सब लोगों का आना चाहिए। एंड फिर से रिवाइज कर लेते हैं। पहला डाउट, 2 एंगल ऐड हो 3 एंगल ऐड हो, यहां कंफ्यूजन होता है। ये सिंगल एंगल है, ट्रायंगल बना के सॉल्व कर सकते हो। 2 अल्फा, इन दोनों को ऐड करोगे 2 अल्फा आ जाएगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो 2 बीटा आ जाएगा। और जब कभी भी 2 एंगल का सम या डिफरेंस हो तो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है दोनों साइड tan लेने की। क्लियर है यहां तक बात? एवरीवन याद हुआ इतना? तो ये क्वेश्चन दोबारा से कर लोगे। a माइनस बी π/4 दे रखा है, 1 प्लस tan a इंटू 1 माइनस tan b पूछा है। जितना चीजों को सिंपल रखोगे उतना बेहतर रहेगा। एंगल का डिफरेंस दे रखा है, एंगल का सम या डिफरेंस दिया जाए तो दोनों साइड क्या ले लो? tan ले लो। अपने कुछ जनरल कंसेप्ट बना के चलने पड़ेंगे यार। 100 में से अगर 90 प्लेस पे भी वो चीज़ लग रही है तो बुरा नहीं है। तुम लोगों के साथ क्या होता है, एक जगह नहीं लगा तुरंत तुमने अपना जनरल कंसेप्ट चेंज कर लिया, परसेप्शन बदल लिया, तो ये नहीं करना है। tan π/4 is ठीक है। इसको जरा मल्टीप्लाई करूं। ऐसा ही कुछ यहां पे भी आ रहा है, tan a माइनस tan b माइनस tan a tan b किसके बराबर आ रहा है? ये 1 के बराबर आ रहा है। तो आई थिंक दिस इज 2। सिंपल क्वेश्चन है, तो जनरलाइज कर लिया ना। एंगल का सम या डिफरेंस है तो दोनों साइड tan लेने की कोशिश करनी। क्लियर है? तो यहीं से मल्टीप्लाई करके सीधे आंसर आ गया। तो ये 2012 क्वेश्चन हो गया। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन ये अगेन निमसेट 2012 में आया है। ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है। ऐसा क्वेश्चन करा भी था अभी। साइन पाई कॉस थीटा, कॉस पाई साइन थीटा एंगल डिफरेंट है, तो आइदर हम दोनों को कन्वर्ट कर लें साइन में या दोनों कन्वर्ट कर लें कॉस में। आंसर प्लस माइनस में आ रहा है, ये चीज थोड़ा सा ध्यान देना, माइंड करना है इस बात को। आंसर प्लस माइनस में आ सकता है कॉस में, क्योंकि कॉस प्लस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। ऑप्शन भी देखने हैं, क्वेश्चन भी देखना है, क्योंकि साइन प्लस माइनस थीटा में आंसर आना पॉसिबल नहीं है। दोनों तरह से करके देख लेते हैं हम लोग। फोकस करो क्वेश्चन पे। ये लिखा है साइन अल्फा, अल्फा इज पाई कॉस थीटा। इसको लिखो तुम साइन
π/2 माइनस, यार साइन π/2 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। यहां पे हमने बताया था अगर साइन थीटा साइन अल्फा के बराबर है तो एक तो पर्टिकुलर सोल्यूशन हो गया थीटा इज इक्वल टू अल्फा, ये पर्टिकुलर सोल्यूशन है, और एक जनरल सोल्यूशन क्या होता है? थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर एन अल्फा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग कोई जनरल सोल्यूशन तो है नहीं, ऑप्शन पर्टिकुलर सोल्यूशन ही दे रहा है, तो ये दोनों एंगल बराबर कर दें। पाई पाई काट दो तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा 1/2 आ रहा है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा क्या आ गया? 1/2। अब क्या ये एक साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा वाला फॉर्म है? यहां पे हम इसको चाहें तो साइन ए प्लस बी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और यहां पे चाहें तो हम इसको कॉस ए माइनस बी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। आई थिंक ये बात याद हो जानी चाहिए। तो a क्या है 1, b क्या है 1, इसको अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें, पूरे को डिवाइड कर लेते हैं। कॉस थीटा कॉस π/4 प्लस साइन थीटा साइन π/4, हम इंटेंशनली इसको कॉस में ही कन्वर्ट कर रहे हैं क्योंकि आंसर तभी प्लस माइनस आ सकता है। बताओ जरा किसका फॉर्मूला बन गया? कॉस ए माइनस बी का। कॉस अच्छा 1/2√2 इसकी वैल्यू नहीं पता होती है, क्यों? 1/2√2 की वैल्यू नहीं पता, 1/√2 होता तो हम वैल्यू निकाल लेते। 1/2√2 किस एंगल के लिए होता है नहीं पता, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, देखते हैं अभी। अगर कॉस से नहीं आएगा तो फिर इसमें दिमाग लगाएंगे। क्या आप दोनों साइड कॉस में कन्वर्ट करा जा सकता है? इधर तो कॉस लिखा ही था, कॉस पाई साइन थीटा। अब बहुत अच्छे सुनना, इसको क्या लिख लें? कॉस π/2 माइनस पाई कॉस थीटा। देखो जरा, क्या यहां तक बात समझ में आ रही है? सभी लोग चेक करें। तो यार काफी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखो। करें आगे। दोनों कॉस बराबर हैं, ध्यान सुनना, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अगर कॉस थीटा कॉस अल्फा के बराबर है, बहुत ध्यान से सुनना, कॉस थीटा कॉस अल्फा के बराबर है, तो एक पर्टिकुलर सोल्यूशन थीटा इज इक्वल टू अल्फा तो आएगा ही आएगा, बट साथ में यार कॉस ऑफ प्लस माइनस थीटा इज कॉस ऑफ प्लस माइनस अल्फा इज कॉस अल्फा। क्या यहां से हम ये भी लिख सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस अल्फा? बोलो, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, मिस करते हैं लोग। बिकॉज कॉस ऑफ प्लस माइनस थीटा, कॉस थीटा तो कॉस थीटा होता ही है, कॉस ऑफ माइनस थीटा भी कॉस थीटा होता है, तो कॉस ऑफ प्लस माइनस थीटा इज कॉस थीटा। नोट करते चलो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अगर ये दोनों एंगल बराबर करने हैं तो हम यहां से ये भी बोल सकते हैं यार ये π/2 माइनस पाई कॉस थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस पाई साइन थीटा। क्या इस पॉइंट पे एग्री हो? बोलो। हम दोनों तरह सॉल्व करके दिखा रहे हैं, दोनों को कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं, दोनों को साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। साइन में तो सीधा सीधा एंगल बराबर करना है, कॉस में इस पॉइंट का ध्यान रखना, पाई पाई कैंसिल कर दो, क्या यहां तक सही है? अब देखो यहां पे नोन एंगल नहीं आ रहा है, तो हमने बताया कि स्क्वायरिंग अवॉइड करते हैं, बट आंसर नहीं आ रहा है तो यार सब जगह कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं यार, आएगा वही चीज, यहां पे भी 1/√2 से डिवाइड करोगे सेम चीज आ जाएगी। तो यहां पे क्या कर लेते हैं, अगर कोई ऑप्शन नहीं है तो फिर तुम्हें स्क्वायरिंग कर लो। क्या कर लो? स्क्वायरिंग कर लो
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/4। ये क्या आ रहा है 1, ये क्या आ जाएगा साइन 2 थीटा, क्या आ जाएगा इधर -3/4। चेक करो इतना, स्क्वायर करने पे क्या ऐसा आ रहा है, हाँ भाई देखो, अच्छा यहां वैसे तो यार आंसर मिल गया है, -3/4 आ रहा है, तो ये आंसर हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, एक ही आंसर होगा। अदरवाइज ये यहां पे देखो, अगर प्लस साइन लेंगे तो वही क्वेश्चन आएगी, माइनस साइन ले लें यहां पे एक बार, यहां पे क्या ले लें माइनस साइन, तो देखो क्या आ रहा है, क्या ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बन जाएगा। जैसा कि तुम्हें बताया यहां पे √2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करके आंसर नहीं मैच करेगा, तो क्या कर लें हम, इसका स्क्वायर कर लें, कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी 1/2 है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा -2 साइन थीटा कॉस थीटा, क्या आ रहा है 1/4। ये 1 है तो ये माइनस साइन 2 थीटा आ जाएगा -3/4, तो साइन 2 थीटा इज 3/4, तो साइन 2 थीटा फाइनली क्या आ रहा है +-3/4, साइन 2 थीटा इज +-3/4। तो इस क्वेश्चन को एक बार दो बार अपने आप लगाओ। हाँ भाई, हाँ भाई, इस क्वेश्चन को देखो जरा ध्यान से, क्या लिखा हुआ है, इसका कंसेप्ट थोड़ा स्पेसिफिक है। क्या कंसेप्ट है ध्यान से देखना, आगे के लिए याद रखना। बोले सपोज ये लिखा है tan थीटा माइनस कॉट थीटा, tan थीटा माइनस कॉट थीटा क्या लिखोगे, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, लिखो साथ में करो, माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा, यह आ रहा है तुम्हारा साइन थीटा कॉस थीटा, यह आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक, माइनस साइन कॉमन ले लो तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, टू साइन थीटा कॉस थीटा, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला पता है, कॉस 2 थीटा तो ये कुछ क्वेश्चन है जो थोड़ा स्पेसिफिक है, उनमें से ये एक क्वेश्चन है, क्या ये फाइनली माइनस कॉट 2 थीटा आ रहा है, tan थीटा माइनस कॉट थीटा इज माइनस कॉट 2 थीटा, एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, नोट करो सभी लोग, कॉट 2 थीटा आ जाएगा, ये वाला 2 इसके साथ कंज्यूम हो गया, इतना नोट करो। तो ये रिजल्ट याद रखना, अच्छा रिजल्ट है, tan थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू -2 कॉट 2 थीटा, -2 कॉट 2 थीटा, क्लियर है बात। अब यहां पे क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखो, यहां पे एक अपनी तरफ से कॉट थीटा सब्ट्रैक्ट कर दो, ये सॉल्यूशन थोड़ा याद रखना पड़ेगा तुम्हें, करो साथ में, अपनी तरफ से कॉट थीटा सब्ट्रैक्ट कर दिया और इधर ऐड कर दिया,
ओके, ये बताओ क्या आ रहा है, ये भी करा था हम लोग ने, क्या आ रहा था, -2 cot 2 थीटा, -2 cot 2 थीटा। अब यहां से 2 कॉमन ले लो तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, tan 2 थीटा माइनस cot 2 थीटा। tan 2 थीटा माइनस cot 2 थीटा फाइनली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एंगल का डबल हो रहा है, -2 cot 4 थीटा में, एंगल का डबल हो रहा है ना, इससे 2 थीटा हो गया तो इससे क्या हो जाएगा 4 थीटा। अच्छा 2 ऑलरेडी मल्टीप्लाइड है तो अब करोगे तो tan 4 थीटा माइनस cot 4 थीटा। So what about this? अब ये क्या आएगा, -2 cot 8 थीटा, तो 4 से मल्टीप्लाई होके 8 बना लेगा तो ये 8 कॉमन ले लो, अच्छा कॉट है ये, अच्छा ये कैंसिल ही हो जाएगा, क्यों, -8 cot 8 थीटा -8 cot 8 थीटा कैंसिल हो गया, फाइनली क्या बचा, cot थीटा। तो सजेस्ट करेंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं थोड़े वियर्ड होते हैं, पहली बार करोगे तो शायद स्ट्राइक ना करे, तो ऐसे केस में इसको याद करने की कोशिश करो। और दूसरी बात सुनो भाई ध्यान से, जैसे मान लो नहीं हो पा रहा है तो एटलीस्ट हम ऑप्शन रिजेक्ट कर सकते हैं विद द मेथड ऑफ हिट एंड ट्रायल। जैसे एक आसान वैल्यू थीटा 0, इसको हम क्या बोलते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड। लेकिन जब थीटा की कोई पर्टिकुलर वैल्यू रखी जाती है तो पहले ऑप्शन में रखी जाती है। ऑप्शन में रखो जरा cot 0, cot 0 क्या आएगा, cot 0 क्या आएगा, इनफाइनाइट। tan 0 क्या आएगा, sin 0, cos 0 1। अच्छा इन्फिनिटी इज अनडिफाइंड, इस तरह के आंसर तुम जज नहीं कर सकते कभी, फाइनाइट आंसर जज कर सकते हो। यहां पे जरा 0 रखो, अच्छा यहां पे 0 रखेंगे cot 0 हो जाएगा, cot 0 फिर से अनडिफाइंड हो जाएगा तो वो काम गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। लेकिन cot 0 अगर यहां पे 0 रख रहे हो तो tan 0 tan 0 tan 0 क्या ये 0 आएगा, और cot 0 क्या आएगा, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी आंसर अगर आ रहा है तो फाइनाइट आंसर तो नहीं हो सकता, बोलो, ना तो 1 आंसर हो सकता है ना ही 0 0 आंसर हो सकता है, उसके इसमें एक ही ऑप्शन बचा। लेकिन इसके लिए यार कॉन्फिडेंस लगता है, क्योंकि अभी बताना, बोलना, समझाना, करना डिफरेंट होता है, एग्जाम में खुद करने में तुम कंफ्यूज रहोगे कि कहीं ये गड़बड़ तो नहीं कर दिया हमने। क्लियर है बात, तो मेथड आना जरूरी है। हाँ भाई क्लियर है क्वेश्चन, बोलो सभी लोग, क्या ये क्वेश्चन क्लियर है? या कोई एक आसान वैल्यू रख के देख सकते हो, आसान वैल्यू लाइक 30 डिग्री रख के देख सकते हो, 45 डिग्री रख के देख सकते हो, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाँ भाई नेक्स्ट हो गया, ये तो आसान है। अल्फा प्लस बीटा दे रखा है, क्या करना चाहिए, tan ले लें, tan अल्फा प्लस बीटा निकाल लें, करो फटाफट कर डालो। तो देख रहे हो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से काफी क्वेश्चंस आए हैं, ये हाईएस्ट वेटेज टॉपिक में रहा है। tan अल्फा एस, सभी लोग सॉल्व करें अपने आप।
2m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1, ये क्या आ जाएगा 2m स्क्वायर, सेम ही आ रहा है, चलो ठीक है, कैलकुलेशन खुद से करके देखो। तो tan अल्फा प्लस बीटा अगर 1 आ रहा है तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा π/4, सिंपल, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इज π/4। तो सम दे रखा है या डिफरेंस दे रखा है तो यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, tan लेते हैं दोनों साइड। क्लियर है क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन क्वेश्चन। और यहां पे कंसेप्ट ये है, एक बार कर लेते हैं लास्ट टाइम, tan थीटा इंटू tan 90 माइनस थीटा। अच्छा, tan 90 माइनस थीटा होता क्या है, Cot theta. कॉट थीटा, तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा क्या 1 आएगा, तो tan थीटा इंटू tan 90 माइनस थीटा इज 1। ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को एक बार। तो यहां पे सबसे पहली चीज कितने टर्म्स हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री से लेके 89 डिग्री, मतलब 89 टर्म्स हैं। लिखो साथ में एक बार, इसके बीचों बीच एक टर्म आएगा tan 45 डिग्री, इसके पहले आएगा tan 44 डिग्री, इसके बाद आएगा tan 46 डिग्री, फिर tan 88 डिग्री, tan 89 डिग्री, यहां पे आएगा tan 87 डिग्री, देख रहे हो। अच्छा, tan 45 इज 1, tan थीटा इंटू tan 90 माइनस थीटा क्या आता है बोलो, 1 आता है। तो इसकी पेयरिंग tan 1 डिग्री और tan 89 डिग्री क्या होगा, मल्टीप्लाई होने पे 1, tan 2 डिग्री और tan 88 डिग्री को मल्टीप्लाई करोगे 90 माइनस 2 88 आएगा 1, tan 3 डिग्री और tan 87 डिग्री को आपस में मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 1, tan 3 डिग्री और 87 क्या होता है 90 माइनस 3। इस तरह से आगे बढ़ते जाओगे, tan 44 डिग्री और 90 माइनस 44 करो जरा, 90 माइनस 44 करोगे 46 आएगा, इसका प्रोडक्ट भी 1 आएगा, ये बीच में अकेला बेचारा रह जाएगा, इसकी कोई पेयरिंग नहीं होगी, ठीक है। 90 माइनस 45 इज अगेन 45। तो सारे प्रोडक्ट 1 आ रहे हैं, तो क्या इसका आंसर 1 आएगा, सी इज द राइट आंसर। क्या इसका आंसर सी आ रहा है, एग्री हो सब लोग। तो 15 का आंसर, ये क्वेश्चन अगर दोबारा से आता है तो क्या ये सारी चीजें विजिबल होंगी। tan a माइनस tan b दे रखा है, cot b माइनस cot a दे रखा है, cot a माइनस b, बहुत नेचुरल सोल्यूशन होते हैं, बहुत ध्यान से देखो। हम tan से ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू cot। या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हर बार कोई रास्ता नहीं दिखेगा, तुम्हें रैंडम रास्ते पे चलना होगा, हो सकता है आंसर आ जाए, हो सकता है आंसर ना आए। तो क्या जनरल तरीका है यार, इसको कन्वर्ट कर लें किसमें, cot को कन्वर्ट कर लो tan में, ठीक। अच्छा, cot a माइनस बी का फॉर्मूला नहीं लिखाया था, cot a माइनस बी का फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, अगर हमें tan a माइनस बी पता है तो उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। तो बेसिकली हम tan a माइनस बी निकाल लें, मोस्ट कंफर्टेबल फॉर्मूला है, और जो भी आंसर आएगा उसका रेसिप्रोकल कर दिया जाएगा। तो मेरे ख्याल से यार सब कुछ दे रखा है, tan a माइनस tan b दे रखा है, 1 प्लस tan a tan b हम निकाल सकते हैं,
tan A minus tan B is x, ठीक है। tan A माइनस tan B, tan A माइनस tan B आ रहा है x, tan A tan B आ रहा है x बाई y, तो ये क्या आ रहा है एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, तो कॉट क्या हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल, विच इज सिंपल है। तो बेसिक कंसेप्ट है, कॉट को किस में कन्वर्ट कर लिया, टैन में। सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है भाई। हाँ भाई, अगेन वो टाइप मिल गया, फिर से देख रहे हो, फिर से लिख लेते हैं, साइन 60 माइनस थीटा, जब भी जरूरत पड़े बार बार फॉर्मूले लिखो, साइन थीटा साइन 60 प्लस थीटा इज 1/4 साइन 3 थीटा, दैट इज 1/4 साइन 3 थीटा। सबसे छोटा एंगल पकड़ लो, ये थीटा ले ले, तो क्या ये 60 प्लस थीटा है, 60 माइनस थीटा है, बोलो 60 माइनस, और यहां तो पूरा मामला दिख ही रहा है, ये क्या है 60 प्लस थीटा, क्या ये सीधे सीधे सॉल्व हो जाएगा, साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा क्या आ जाएगा 1/4। जरा बताओ थीटा क्या है, थीटा इज 20 का ट्रिपल साइन 60, तो इट्स आंसर इज √3/8, इट्स आंसर इज √3/8। सी इज द राइट आंसर। चेक करो सभी लोग। तो आइडिया समझ में आ रहा है किस तरह से ये क्वेश्चंस करे जा सकते हैं, क्लियर है।